म्यांमार के हालात काफी बिगड़ गए हैं। आपको ये बता दें कि म्यांमार की जो हुकूमत थी उसका तख्ता उलट करके फौज ने वहां पर कब्जा किया है और इतलात ये है कि इस तमाम तर कहानी में चाइना का फैक्टर जो है वो बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ है। इतलात ये है कि म्यांमार के लोगों ने चाइना को क्रश करने का ऐलान किया है। म्यांमार के लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो हुकूमत गिरी है हमारे मुल्क की, उसके पीछे चाइना का हाथ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि चाइना ने एक डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल फ्रंट पर एक गलती की थी जिसका खामियाजा चाइना की कंपनियों को भुगतना पड़ गया है। चाइना की सारी कंपनियां म्यांमार के अंदर जो मौजूद थी, जो काम कर रही थी, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा एंटी चाइनीज कॉन्सेप्ट म्यांमार के अंदर बहुत उभर कर निकल कर सामने आया है, जिससे चाइना की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर काफी धचका लगा है। वो फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से चाइना की फैक्ट्रीज तबाह हुई, और आपको ये भी बताएंगे कि म्यांमार के लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है ताकि उनकी हुकूमत वापस बहाल हो, चाइना के फैक्टर को मजीद मिनिमाइज किया जा सके। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट चलता है। जिस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अच्छी, वो मुल्क बहुत तरक्की करता है। तो चाइना ने बड़ी तरक्की करी है, इंटरनेशनल लेवल पर काफी उसकी साख बैठ गई है, लेकिन म्यांमार के अंदर चाइना की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है। उसकी वजह यह है कि म्यांमार के लोगों ने चाइना की फैक्ट्रियों को आग लगाना शुरू कर दी है। आज की डेट के अंदर चाइना की 38 से ज्यादा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो म्यांमार के अंदर काम करती थी, जिनकी तादाद 38 थी, उनको जलाकर राख कर दिया है। म्यांमार के लोग ये कहते हैं कि वो चाइनीज प्रोडक्ट का हर लिहाज से बाइकाट करेंगे। उसकी वजह यह है कि म्यांमार के लोग जो थे वो ये समझते थे कि चाइना उनका दोस्त है, लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ तो चाइना को ऐसा लगा कि उसका जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट म्यांमार के अंदर मौजूद है, जो उसकी कंपनीज काम कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फौजी उन पर भी कब्जा न कर लें। तो चाइना ने म्यांमार की फौज की हमायत करने का फैसला किया। उल्टा हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की फौज ने तो चाइना की कंपनियों को बख्श दिया। चाइना की कंपनियों को किसी किस्म का कोई उन्होंने बैन नहीं लगाया। इस तमाम दर कहानी के अंदर चाइनीज कंपनी काम तो करती रही, लेकिन जितने भी प्रोटेस्टर थे म्यांमार के, उन्होंने चाइनीज कंपनीज को आग लगाना शुरू कर दी। आपको ये बता दें कि फिल वक्त के लिए 38 से ज्यादा चीनी कंपनियां बिल्कुल आग का एक ढेर बनकर रह गई हैं, और चाइना की जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर के ऊपर मुश्तमिल थी, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना का ये जो फैक्टर म्यांमार के अंदर क्रश हुआ है, इसके पीछे क्या बड़ी गलती हुई है? तो चाइना ने गलती ये की है कि बेजा किसी मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करी है। तो चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सवाल ये पैदा होता है कि म्यांमार के लोगों के पास क्या ऑप्शन है? तो म्यांमार के लोगों के पास ऑप्शन एक है कि वो इसी तरह के हालात बनाते रहे कि अमेरिका और P5 कंट्रीज जितने भी हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज हैं इस दुनिया की, वो अल्टीमेटली इस मामले के अंदर इंटरवेन जरूर करेंगे और मामलात को सेटल करेंगे। पूरी दुनिया को ये पता है कि हो या ना हो, ये जो डिक्टेटरशिप है ये म्यांमार के अंदर नहीं रह सकती। आज कल आंग सान सूची की गवर्नमेंट को दोबारा बहाल होकर वापस आना ही है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि म्यांमार के जो हालात हैं काफी बिगड़ गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 150-200 लोग हलाक हो रहे हैं, जिसकी वजह से म्यांमार के अंदर ह्यूमैनिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है।